हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। तो आज जो ये हमारा टॉपिक है OROP वन पेंशन टू OROP 2 के बारे में कि सभी को 1 पेंशन का जो रिवाइज्ड हुआ है और ये सेकेंड रिवीजन है उसमें सभी को जिसको मिलने वाला सभी के पास पेंशन बढ़ के आ गया है। और उसके बाद जो एरियर देने वाली डिक्लेयर किया था सरकार ने और एरियर भी दे दिया है। पहले पेंशन बढ़ा के दे दिया, अगले महीने में एरियर देना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी एक पेंशनर हो और आपका अगर OROP के पेंशन नहीं बढ़ा है या एरियर नहीं आया है तो तुरंत उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी है। हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है, क्योंकि आप सोचोगे ऑटोमेटिक आएगा, अपने आप आएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ एक बार कि अगर आपका जो पेंशन होता है एक ही डेट में सभी को आता है या अलग अलग आता है, कभी आज आपको आया तो परसों और किसी को आ रहा है, अगले महीने किसी को आया, ऐसे नहीं, एक सेम डेट में आ जाता है। वैसे सैलरी भी सेम डेट में आता है। तो जब उसका रिवीजन हुआ सेम डेट में क्यों नहीं आ रहा है? काफ़ी लोगों इस महीने आया, काफ़ी लोगों अलग महीने आया, इसलिए कि जो एलिजिबल है उनके लिए ही वो आ रहा है। वो वेरीफाई कर रहे हैं एक एक करके, जितने सारे पेंशनर हैं उनका एक एक करके वेरीफाई कर रहे हैं, जो एलिजिबल उसको ही दे रहे हैं। तो ये मैनुअली वेरीफाई पुट ऑफ करके जिसका फीडिंग करके उनका ही आएगा। रिसेंट पिछले महीने जो आउट हुआ है, इसी साल जो आउट हुआ है उनको तो नहीं मिला, ऑलरेडी उनको पेंशन ज़्यादा आ रहे हैं, तो पुराने बंदे से आ रहे हैं उनको ही मिलेगा। तो इसमें डिक्लेयर किया 2019 के बाद से वो एरियर देगा और पेंशन जिसको सबको बढ़ा के करेगा। तो इसमें कौन एलिजिबल है? जो OROP फर्स्ट रिविजन हुआ था, फर्स्ट वाला पैसा है वो सारे सेकेंड वालों को पहली बार मिलेगा। चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, DSC में नौकरी किए हैं या TA में टेरिटोरियल आर्मी में किए, सभी को मिलेगा। चाहे वो सर्विस पेंशन ले रहे हो या फैमिली पेंशन ले रहे हो। फैमिली पेंशन मतलब अगर फौजी बंदा है और उसका रिटायरमेंट के बाद डेथ होता है तो उसके फैमिली की जो पेंशन वाइफ को मिलती है उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। या स्पेशल फैमिली पेंशन हो, या स्पेशल फैमिली पेंशन क्या होता है, ये कोई फौजी नौकरी कर रहा था, नौकरी के दौरान वो शहीद हो जाता है तो उसके घर वाले को मिलता है, या उसके मदर हो या शादी की वाइफ हो, वाइफ को स्पेशल फैमिली पेंशन उनको भी OROP बेनिफिट मिलेगा। चाहे डिसेबल्ड पेंशन हो, कोई मेडिकल ग्राउंड में आया है उसको मिलेगा। चाहे वो इनवैलिड पेंशन हो, इसको टाइम पूरा होने से पहले मेडिकल ग्राउंड में निकाल दिया, उनको भी वो सारे सुविधाएं लागू है। तो इसके लिए आपको कार्रवाई करने के लिए लेटर भेजना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा OROP रिवीजन में हम आते हैं नहीं आते, पहले एलिजिबल है या नहीं है तो अब तक क्यों नहीं आया हमारा पैसा, कितना पैसा बनता है और कब तक आ जाएगा। ये करोगे तो तुरंत आपकी वो केस टेकअप करके देखेंगे और उसमें तुरंत रिप्लाई करें भाई आपको नहीं मिल रहा है या मिलेगा इतना पैसा नेक्स्ट तब तक करके हम दे रहे हैं। ऐसे बोल के लिख के नहीं दें, ले देने पहले एक्शन करेंगे फिर रिप्लाई देंगे, तब तक अगले मंथ तक आपका पैसा आ जाएगा। और आपको इसके लिए ये सारे चीज़ देखना है और सबके पास ये चीज़ होना चाहिए। 2016 में जो पे कमीशन हुआ था, 7th पे कमीशन, उस पे कमीशन में आपका रिवाइज्ड PPO होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसी लेटर माध्यम में रिवाइज पेंशन मांग लेना चाहिए। तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हम आपको लेटर लिखते हैं। लेटर जो बनाने के नॉर्मल हमें चार्जेस होता है 1000 रुपये, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। OROP रिगार्डिंग जितने भी काम कर रहे हैं उनके लिए 90% डिस्काउंट हो जाएगा। सिर्फ 100 रुपये में ये लेटर हम आपके बना देंगे और तुरंत आपका जवाब आ जाएगा कि आपका क्यों शुरू नहीं है पेंशन, क्या वजह है और कब तक शुरू हो जाएगा। अगर मिलने वाला होता तुरंत एक्शन ले लीजिए, हाथ पर रख के नहीं बैठिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।